हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे नए टॉपिक जिसका नाम है क्या हार्मोन क्रिएटेड बाय या फ्रॉम वेरियस ग्लैंड्स। विभिन्न ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं और उन हार्मोन के कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो हार्मोन पर्टिकुलर हार्मोन कमी तथा अधिकता से भी जो या जो कमी रह जाती है वो भी इन्हीं हार्मोनों के कारण हमारे शरीर में होती है। देखिए अपन ने एक सीरीज चला रखी है क्विक बायोलॉजी के तथ्य फटाफट थे, यानी कि वन लाइनर के रूप में अपन बात करता था। प्रत्येक टॉपिक में वन लाइनर के बात कर रहे हैं, जिसमें वीडियो में भी अपन कड़ी को अपन लगातार कंटिन्यूअसली जारी रखते हैं। देखिए सबसे पहले अपना टॉपिक का नाम है क्या, हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम वेरियस ग्लैंड्स। विभिन्न ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन, यानी कि ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनके कार्य हैं और स्रावित हार्मोन है, हार्मोन का नाम क्या है और ग्रंथि का नाम क्या है। उस ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और उस हार्मोन का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। देखिए सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो मास्टर ग्रंथि है या पीयूष ग्रंथि है या पिट्यूटरी ग्रंथि है या ग्लैंड है, वो कौन से हार्मोन रिलीज करती है, वर्दी हार्मोन। वर्दी हार्मोन कंप्लीटली रूप से 13 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 13 प्रकार। मास्टर ग्रंथि है वो 13 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है। और ये हार्मोन है, ये किसके संबंधित होते हैं या कार्य क्या होता है इनका, विकास को नियंत्रित करते हैं। यानी कि हमारे शरीर का जो डेवलपमेंट होता है उसको कंट्रोल कौन करते हैं, ये वर्दी हार्मोन करते हैं। और ये वर्दी हार्मोन कहाँ से सिक्रेशन होते हैं, इनका कहाँ से सिक्रेशन होता है, ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, अब आगे देखिए आप, एक मिनट। वर्दी हार्मोन कौन सिक्रेट करती है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर दूसरा है अपना थायराइड ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। ये हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन, जिसका कार्य होता है शारीरिक उपापचय को नियंत्रित करना। यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। और थायराइड ग्रंथि का आकार होता है वो एच टाइप का या अंग्रेजी के एच अक्षर के जैसा होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन क्या करती है, रिलीज करती है, जिसका काम क्या होता है, हमारे शरीर में जो उपापचय क्रियाएं होती हैं। उपापचय क्रियाएं कौन कौन, जैसे श्वसन, अवशोषण, पाचन, सर्जन, ये क्रियाएं होती हैं उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज। इनको नियंत्रित कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। कहां से निकलता है, थायराइड ग्रंथि का जो आकार होता है वो एच शेप का होता है। ठीक है, के बाद बात करें पैराथायरॉयड ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। तो ये हार्मोन, दो हार्मोन करती है, पैराथार्मोन, कैल्सीटोनिन। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन हैं, ये कार्य क्या करते हैं, कैल्शियम संतुलन को नियंत्रित करते हैं। क्योंकि कैल्शियम अपने शरीर में जो मात्रा होती है कैल्शियम की
उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? पैराथायरॉयड ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन है उनका कार्य क्या होता है? पैराथार्मोन कैल्सिटोनिन का कार्य ही यही होता है, वो क्या करें? कैल्शियम संतुलन को शरीर में क्या करें? नियंत्रित, यानी कि एक संतुलित मात्रा बनाए रखें कैल्शियम की, ना कम और ना ज्यादा, क्योंकि कम होने से क्या होंगी? हड्डियां अपनी क्या हो जाएंगी? भंगुर हो जाएंगी, यानी कि कमजोर हो जाएंगी, और ज्यादा होने से क्या हो जाएगा? हड्डियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अपन ने कितनी ग्रंथियां पढ़ ली? 3 ग्रंथियां। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलते हैं जो कि 13 प्रकार के होते हैं। थायराइड ग्रंथि का आकार H होता है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, शारीरिक उपापचयों का क्रिया एवं को नियंत्रित करता है। कौन? थायरोक्सिन। पैराथायराइड ग्रंथि पैराथार्मोन कैल्सिटोनिन कैल्शियम संतुलन क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। तो आगे देखिए, अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पैनक्रियाज ग्लैंड। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बात करें तो अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल्स से बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है रक्त में के स्तर को नियंत्रित करना। यानी कि ग्लूकोज का स्तर होता है वो अगर अधिक होगा तो अपनी बीपी है वो हाई हो जाती है। बीपी होती है ना हाई और लो, ये इसी का कारण है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी और अधिकता से ही ये होता है। इंसुलिन हार्मोन अगर संतुलित मात्रा में है तो ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता रहता है, यानी कि ये हमें बीपी जैसी समस्याओं को नहीं होने देगा। फिर है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि हार्मोन सिक्रेशन करती है थाइमोसिन, क्योंकि बचपन में जननांग का विकास करता है, यानी कि बचपन में जो जनन अंग होते हैं उनका विकास किसके द्वारा किया जाता है? थाइमोसिन हार्मोन का द्वारा। ये थाइमोसिन हार्मोन है ये किससे सीक्रेट होता है? ये होता है थाइमस ग्रंथि से। फिर है पीनियल ग्रंथि, जिसे अपन बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जो जैविक क्रियाएं होती है उन पर नियंत्रण करता है। जैसे मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, किसके द्वारा? पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। फिर ये जैसे नींद, भूख, प्यास, ये एक टाइम के बाद फिर से लगते हैं, और इनसे क्या होता है? ये एक जैविक प्रक्रिया है, यानी कि ये एक जैविक प्रक्रिया है, इसी कारण इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को जैविक बायोलॉजिकल क्लॉक से जाना जाता है। अब देखिए वर्षण भी एक ग्रंथि है, जिससे क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन क्या होता है? सीक्रेट होता है। ये पुरुष जनन तंत्र की क्या करता है? वृद्धि करता है, यानी कि इस हार्मोन का सिक्रेशन तब होने लग जाता है ये लगभग 15 या 16 की उम्र में हो जाता है। क्या? वर्षण में टेस्टोस्टेरोन का स्रावण। इस कारण से मनुष्य में शुक्राणुओं का बढ़ना क्या हो जाता है? शुरुआत हो जाता है। ठीक है, फिर है अंडाशय। अंडाशय में हार्मोन सिक्रेशन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होता है, जो कि महिला जनन तंत्र की क्या करता है? वृद्धि करता है। यानी कि जो महिलाओं में यानी कि फीमेल्स में क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये महिलाओं के जनन तंत्र की क्या करती है? वृद्धि करता है। ठीक है, फिर है अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल व कार्टिसोल नामक क्या करता है? हार्मोन सिक्रेशन करता है, जो कि आपातकाल के लिए यानी कि इमरजेंसी के लिए शरीर को तैयार करता है। इससे इसीलिए एड्रिनलिन जो हार्मोन है इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के जानते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी अपनी आपातकालीन स्थिति आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, इस टाइम पर एड्रिनलिन हार्मोन ही क्या करता है? अपने शरीर को कंट्रोल करता है, जो कि किससे शुरुआत होती है? सिक्रेशन होता है इसका अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से इसका सिक्रेशन होता है। फिर है नेक्स्ट अपनी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इससे जो हार्मोन निकलते हैं वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे डीएच भी कहा जाता है, ये हार्मोन पानी तथा मूत्र की मात्रा और रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो पानी की मात्रा है, जो पानी की मात्रा जो हमें चाहिए, और अपशिष्ट के रूप में जो मूत्र की मात्रा है, वो कितनी एक डेली बेसिस पर कितनी लाइफ में निकलनी चाहिए, इसी के रूप में तो हाइपोथैलेमस को अपन क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर।
को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि को, क्योंकि ये जो अपनी पीयूष ग्रंथि थी, पीयूष ग्रंथि थी जो कि वर्दी हार्मोन स्रावित करती है, उस पर नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्योंकि ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। कारण हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये एक छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में अपन ने इन ग्रंथियों और हार्मोन का सिक्रेशन होता है, उनका नाम और उनके कार्य देखे हैं। तो इसी प्रकार के अन्य और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल साइंस विजन पर। आपको इसी प्रकार के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।